की मम्मी आज तो इनको सब काम पड़ो है, काम ही ना वो। डुगू की मम्मी क्या कर रही है, तुम्हारा कुछ काम ही ना वो, कहाँ हो? अरे दीदी हाँ आ जाओ, अरे काम ही चल रहा है साफ सफाई का, हाँ आ जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ आए रहे, कहा साफ सफाई कर रही हो? आज तो दीपावली खूब साफ सफाई में लगी हो। अरे क्या बताऊं दीदी, इतना काम ही हो जाता है। दीपावली की अब साफ सफाई चल रही है, उसी में लगी हुई हूँ। दीदी वैसे तो आप आ जाती थी, अब की आप तो बहुत दिनों में आई हो। अरे बहन तुम्हें तो पता ही है घर में काम कितना होता है, और काम ही से फुर्सत नहीं मिल पाती तो कैसे निकलना हो पाए। आज ही आई हूँ टाइम निकाल के। हाँ दीदी ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, काम ही इतना बना रहता, कहाँ कोई निकल पाता है, किसी के पास बैठने का इतना टाइम ही नहीं है। अरे हाँ बहन, हम औरतों के काम ही इतना होता है कि पूरा दिन लगे रहो बस घर के काम काज में, फुर्सत ही नहीं मिल पाती तो कहाँ किसी से बातचीत करना हो पाता है। हाँ सही बात है दीदी। और आप बैठो दीदी, मैं जा रही हूँ चाय बना कर लाती हूँ। अरे डुग्गू की मम्मी छोड़ो चाय आए, बैठो, बड़े दिनों में तो टाइम निकाल के आए हैं, उसमें भी तुम चाय और नाश्ता में निकाल दो। छोड़ो मैं सब करके आई हूँ, और बस बैठो। ठीक है ये बड़ी दीदी नहीं अच्छी बात लूंगी कही तो। आप। और बताओ दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है? क्या दीपावली की तैयारी? अरे हाँ बढ़िया चल रही है, बस उसी की तो तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा चलो बढ़िया ही होना चाहिए सबकी दिवाली। हाँ और बताओ दीदी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या हमारी हमारी मत पूछो, हमारा तो इतना सामान आ गया है कि ये कमरे में बस दिवाली का सामान भरा पड़ा है। और बताओ बहन भैया दोस्त पे मैं के जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ? हाँ जाऊंगी ना, क्योंकि त्योहार हो या ब्याह शादी हो बस इन्हीं पे तो जाना हो पाता है, वैसे रोज रोज कहाँ कोई आ जा पाता है। सही बात है बहन। और फिर बीच में कहाँ किसको इतना टाइम होता है कि कोई लेने आए या लिवा के ले जाए। हाँ जा बात तो तुमने सही कही बहन, रोज रोज कहाँ कोई जा पाता है। हाँ तभी तो। पता है मैं तो अपने भैया से ना सोने की अंगूठी मांगेंगी भैया दहेज पे। हाँ मेरी टूट गई है ना तो एक भी बच्ची नहीं है, भैया से मांगूंगी जाके, पैसा वाला है ना मेरा भैया। अच्छा और क्या, हमारे झाले की ना लड़ी निकल गई है, तो यहाँ इतना महंगा है सोना, और भैया मेरा कमाता है तो पैसे वाला है, उससे बनवा लूंगी, कह दूंगी वो बनवा के दे देगा। हाँ और 4-5 तो साड़ी लूंगी, और 3-4 सूट, 4-5 हजार से नीचे की वाली नहीं लूंगी मैं। अरे मेरे भाई के ना भीतर से बाहर इतना भरा पड़ा है, और नौकरी करता है तो क्यों नहीं देगा। हाँ और पता है मम्मी की तो हमारी बात ही अगल है, ये कानों में टॉप्स पहने हैं ना मम्मी हमारी ने बनवा के दिए है, वो तो खुद ही अगल से देती है, मैं उनसे कुछ मांगू या ना मांगू वो भी नहीं मांगे मुझे हर चीज देती हैं। हाँ सही है। तो अरे भाई वाह इतनी दीदी दूर से वाह जाती दीदी। हूँ, और हमारा भी तो कितना खर्चा हो जाता है जाने आने में, और फिर कौन रोज रोज मांगने जाते। ये भी सही है तुम्हारा, बढ़िया है। पता है डुग्गू की मम्मी, अगर मेरा भाई देने में कुछ आने बने करता है मैं तो लड़ जाती हूँ, मैं तो लड़ झगड़ के ले लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं दोगे, मैं रोज रोज थोड़ी ना आती हूँ लेने, है ना। अच्छा वो तो बात तुम्हारी सही है, पर भाभी क्या, भाभी भाभी इसमें क्या करेंगी, और फिर हम भी तो जाते हैं इतना खर्चा करके, तो वो तो पूरा निकालेंगे ना खर्चा अपना। अरे छोड़ो चलो, हमारी हमने तो अपना सब बता दिया, तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया है, क्या मांगोगी जाके भैया से अपने, क्या तुम भी तो बताओ कुछ, क्या लोगी अपने भैया से कि छुपा के हमसे ज्यादा लेके आओगी हैं? अरे मेरी नंद का फोन अभी आना था, चलो मैं कर लेती हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। हाँ 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 ठीक है कर लो ना बात। हेलो दीदी पैर छू रही है। ठीक है भाभी खुश रहो। और बताओ दूज की तैयारी कैसी चल रही है? क्या दीपावली की तैयारी? हाँ अच्छी चल रही है दीदी। अरे भाभी तुम्हें क्या कम सुनाई दिया, मैंने दीपावली की नहीं पूछी है, मैंने द्विज की पूछी है, और मुझे दीपावली से क्या मतलब, मुझे तो बस द्विज से मतलब है, बस द्विज का बता। और भाभी ये बताओ अच्छा भैया कहाँ है, मैं भैया से बात कर लूंगी। क्या भैया तो घर पे नहीं है? भैया घर पे नहीं है, कोई बात नहीं भाभी, भैया घर पे नहीं है, तुम एक काम करो, तुम भैया को बता देना कि मुझे इस बार द्विज पर सोने की अंगूठी चाहिए, ठीक है भाभी, ध्यान से बता देना भाभी, ना बताओ नहीं, और जब मैं आऊँ तो कह दो कि मैं भूल गई और मुझे कुछ दो भी नहीं। पर मैं तो अच्छा, ठीक है भाभी अब हम फोन रखते हैं, मुझे और भी काम है, दीपावली की साफ सफाई भी करनी है, ठीक है। देख लिया तुमने, बस ऑर्डर जमाया और बस फोन कट कर दिया। लिया बहन कैसे ऑर्डर चलाती हैं, ये बनवा देना वो बनवा देना करके ऑर्डर जमा के और बस फोन कट कर दिया। अरे एक बार ये भी नहीं पूछा कि भाभी तुम अपने मैके जाओगी कि नहीं जाओगी, बस ऑर्डर जमाया, अंगूठी चाहिए भैया से बोल देना, बस इतना कह के और फोन कट कर दिया। ये भी नहीं पूछा घर के हाल चाल कैसे हैं कैसे नहीं है, बस दूज की बस पड़ी है, अंगूठी की पड़ी है बस। देख लो बहन ऐसी होती है लुटेरी नंदे, हाँ जैसे इन्हीं के लिए सब कमा कमा के रखते हो।
ये सही कहा बहन आपने। जिस तरीके से आपको बुरा लगा आपकी ननद को अंगूठी मांगने से, इसी तरह आपकी तो भाभी को भी बुरा लगता होगा ना। अरे भाई आपने तो मांग दिया, अब भाई क्या करे? अगर भाई पैसे वाला हुआ तो वो दे देगा, और अगर गरीब हुआ तो वो क्या करे? वो कहाँ से देगा? अरे भाई इस तरीके से किसी भी बहन को भाई से नहीं मांगना चाहिए। उसके पास जो होगा वो खुशी खुशी खुद दे देगा। बड़ी अच्छी बात कही है। अरे भाई एक बार ये भी तो सोचो, क्योंकि उसका भी तो एक अपना परिवार होता है ना। उसके पास जो होगा, उससे जो बन पाएगा वो आपको खुशी से दे देंगे। ये नहीं कि उनसे जबरदस्ती मांगो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, मुझे बस चाहिए। उनकी स्थिति को नहीं समझते हो, बस मांगना चालू कर देते हो। अरे जिस तरीके से तुम्हें बुरा लगता है ना आपकी नंद के मांगने से, इसी तरीके से आपकी भी तो भाभी है, उनको भी तो बुरा लगता होगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे भाई मांगने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए ना। और फिर वो लोग बुलाते हैं, यही अपने लिए बहुत मायने रखता है। अरे भाई वो लोग बुलाते हैं, यही अपने लिए सब कुछ मायने रखता है। अरे भाई वही अपने लिए सब कुछ है। बुलाते हैं, बैठाते हैं, अच्छे से हाल चाल पूछते हैं, और क्या चाहिए? सही कह रही हो बहन। और अगर हम इस तरीके का झगड़ा करेंगे कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, तो भैया भाभीयों में भी अनबन होगी, उनमें भी लड़ाई झगड़े होंगे। अरे भाई मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे भैया भाभीयों में लड़ाई झगड़े हों। आप कहती हो बहन कि मैं लड़ झगड़ के ले लेंगे, ठीक है। भैया सोचता है कि अगर नहीं देंगे तो बहन नाराज होगी, वो देते हैं तो भाभी नाराज होगी। तो बताओ भैया क्या करे, और उसको फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई इससे अच्छा तो यही है कि जो भी भैया भाभी दें उसी को हंसी खुशी ले लो, और इससे ज्यादा लेने की उम्मीद मत किया करो। तो पता है इससे क्या होता है? भाभी ये सोचेंगे कि चलो कम से कम हमारी ननद आती हैं तो मेरा घर तो उजाड़ने नहीं आती हैं, मुझे ये दो, मुझे वो दो, ये तो नहीं करती हैं। जो हम दे देते हैं वो खुशी से ले लेती हैं। तो और दीदी आप क्या कह रही हो कि मैं अपने भैया और भाभी या मायके से क्या लेने जाएंगे? तो सुनो, मैं क्या लेने जाऊंगी तो सुनो दीदी, वो बचपन जो एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना और छुटा कुछ भी चीजों छीन झपट के खाना, छोटी छोटी बातों में बस रूठना मनाना। हाँ या तो बात सही कह रही हो बहन, हम भी बहन भाइयों में खूब होती थी। अगर मैं कुछ खाती तो मुझसे छुटाकर वो खा लेते थे। आज वो दिन बहुत याद आते हैं। पता है बहन, आज जितने सीधे दिखते हैं उतनी बचपन में वह बहुत शरारती थे। भैयों के साथ बहुत मस्ती करते थे, मारना झगड़ना, शरारत में एक नंबर थे हम लोग बहन भाई। मम्मी जब हट जाती थी तो मम्मी बोलती थी अभी तुम लोग परेशान कर रही हो, जितना कर लो, लेकिन जब अगल अगल हो गए ना तब पता चलेगा। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बहन। आज वो पल, वो माँ की कही हुई बातें सच में बहुत याद आती हैं। और ना बहन अब वो बचपन दोबारा आएगा, और ना ही वो पल, अब तो बस यादें हैं। और अब जब भी वो पल याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम ही बताओ बहन, क्या मांगूंगी मैं जाकर उनसे? सही कहा बहन तुमने, मैं अब अपनी सोच बदलूंगी। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। ऐसी अगर हर बहनों की सोच हो जाए ना तो कभी कोई भाभियां नंदों को आने से मना ही ना करें। और पता है बहन, जब वहां जाती हूँ 2 4 8 दिन के लिए तो पता ही नहीं चलता है कब निकल गए वो दिन आते। और बहन जब वापस आते हैं तो पैर आगे बढ़ते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस माँ के गले में लग जाऊं और कभी कहीं और ना जाऊं। तुम्हारी सोच बहन बहुत अच्छी है, अब मैं भी अपनी सोच को बदलूंगी। तभी तो बहन मैं कुछ लेने के चक्कर में नहीं जाती हूँ। मैं तो बस कुछ पल मम्मी पापा का प्यार और दुलार, माँ की गोद में सोना, पापा का लाड़ दुलार, बस यही सब कुछ पाने जाती हूँ। पता है बहन, जो माँ की गोद में सिर रखकर सुकून मिलता है वो सच में संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सुकून मिले। तो अब आप ही बताओ बहन, मैं उनसे क्या मांगू जाकर जब सब कुछ ये बिना बड़ी मांगे ही मिल अच्छी बात जाता कही है। है आपने। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहन, और मैं इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ, और ना ही किसी बहन को
इस उम्मीद से जाना चाहिए कि मैं पापा से मम्मी से ये लेंगे, भैया से ये झगड़ के लेंगे। अरे भाई, उनके पास जो होगा वो अपनी मर्जी से दे देंगे, ना कि लड़ना झगड़ना करने से। और पता है बहन, ना ही किसी बहन को इस उम्मीद से जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी ननद आती है मांगती हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, इसी तरीके से जब तुम जाकर अपनी भाभी भैया से मांगते हो तो तुम्हारी भी तो भाभी को बुरा लगता होगा ना। अब तुम ही बताओ दीदी, क्या करना चाहिए, मैके जाकर या कुछ पल की खुशियां लेने जाना चाहिए। अब मैं जब भी अपने मैके जाया करूंगी ना तो अपने भैयों से कभी कुछ नहीं मांगा करूंगी, और अगर जब भी वो कुछ दिया करेंगे ना तो मैं उनसे पूछ लिया करूंगी। भाभी से 4 बार पूछा है और उन्होंने भी कह दिया है कि हाँ ये दीदी को दे दो तो मुझे देना, नहीं तो मत देना। बहन, तुमने हमारी आंखें खोल दी, मुझे नहीं इतना पता था। मुझे तो बस क्या लेना है भैया से, आज अपनी बार ये लेना है, अपनी बार वो लेना है, ये चीज हमें बनवानी है, बस मेरे मन में बस यही रहती थी। और मैं अपने भैया भाभीयों से बस हमेशा लड़ती थी जाके, और भाभी तभी इसी वजह से कुछ अनबन सी रहती थी हमसे। मुझे नहीं पता था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद अब मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी जाकर। मेरी हरकतों या लालच की वजह से मैं अपने भैया भाभी के दिलों में जगह कभी नहीं बना पाते, उल्टा उनके दिलों में नफरत और हमारे प्रति भरने लगती, उनके दिलों में नफरत और हमारे प्रति भरने लगती। अच्छा, अब चल रही है मैं रितु बहन, तुम्हारी बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे तो मैं अपने मैके की बड़ी बड़ा के लिए तुम्हारे पास आए थे, लेकिन बड़ी बड़ा से कुछ नहीं होता है, असलियत वही होती है जहाँ सच्चाई होती है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, इससे मुझे ये पता चलता है कि चलो हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मैं इस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं। और अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।